वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार। हमने रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद बताए थे और तीनों अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं वाक्य के, ठीक है। पहला क्या होता है आपका विधानवाचक वाक्य। देखिए, वे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व या किसी बात या कार्य का बोध होता है, वही क्या होता है विधानवाचक होती है, ठीक है। इसमें एक ही क्रिया और एक ही समापिका होती है, ठीक है। जैसे तुम लोग जा रहे हो, साधारण वाक्य भी आते हैं इसमें। तुम लोग जा रहे हो, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये सब क्या है, कार्य ही तो हो रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक। सेकेंड देखेंगे आप लोग निषेधवाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अजय क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी नकारात्मक बात ही होगी, नहीं लगा रहेगा वाक्यों में, वही निषेधवाचक वाक्य होता है, ठीक है। थर्ड आज्ञावाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश का क्या होता है बोध होता है। जैसे खड़े हो जाओ, आज्ञा है ना, चुप रहिए, दरवाजा बंद करें, ये सब क्या है आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, आशीर्वाद या कामना का क्या होता है बोध होता है। इच्छा जैसे आप लोग जीवन में उन्नति करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये सब क्या है आप इच्छा कर रहे हैं ना, कामना कर रहे हैं कि उनका क्या हो भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, आशीर्वाद दे रहे हैं आप, तुम अपने कार्य में सफल हो, ठीक है। ये सब आशीर्वाद है, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अभय संकेतवाचक वाक्य। देखिए, इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है निर्भर करता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह पास होगा। देखिए, इसमें बताया गया कि जो परिश्रम करेगा, एक क्रिया हो गई, और वह पास होगा, इस पे डिपेंडेंट है ना कि परिश्रम करेगा तभी वो पास होगा। तो इसमें इसलिए बताया गया है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या करता है निर्भर करता है, ठीक है। यदि बच्चे आए तो अध्यापक पढ़ाते, यानी बच्चे आए तभी तो अध्यापक पढ़ाते, नहीं होते तो नहीं पढ़ाते। तो यानी एक क्रिया पे दूसरी क्रिया पे, एक क्रिया का होना दूसरे पे क्या करता है निर्भर करता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल जाएगा, वे वाक्य जिसमें किसी प्रकार का संदेह या भ्रम का क्या होता है बोध होता है। जैसे आप देखेंगे शायद आज वर्षा हो जाए, संदेह है ना। जितने भी संदेह वाले वाक्य आएंगे संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। आज वर्षा हो सकती है, शायद वह ये मन नहीं है, शायद वह ना जाए, ठीक है। यहाँ पे ना लिख लीजिएगा, शायद वो ना जाए। नेक्स्ट इसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए, वे वाक्य जिसमें किसी प्रकार के हर्ष, आश्चर्य, दुख, उल्लास आदि का क्या होता है बोध होता है। हर्ष मतलब अचानक क्या हो जाना, सरप्राइज हो जाना। जैसे अरे वह पास हो गया, क्या हो रहा है इसको आश्चर्य हो गया है, उसको उम्मीद नहीं था पास होने का, पास हो गया, ठीक है। हाय मैं तो बर्बाद हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ये सब वाक्य अचानक निकलते हैं, ठीक है। अरे तुम यहाँ कब पहुँचे, इसमें आपका विस्मयादिबोधक ये वाला चिन्ह जो है ना लगा रहता है, इसको एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है। इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जिससे लगेगा कि आपको क्या कोई प्रश्न पूछ रहा है और हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तुम कहाँ रहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम भैया बलिया में रहते हैं, सीताकुंड में रहते हैं, हल्दी में रहते हैं। तो प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है ना, इसलिए ये क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है। आपका क्या नाम है, तो बताना पड़ेगा, प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका अर्थ के आधार पे 8 भेद हो गए वाक्य के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।